Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. अभी हम गॉस लॉ का यूज करके छोटा छोटा क्वेश्चन प्रॉब्लम बनाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू a charge of 8.85 millicoulomb in air। एक 8.85 millicoulomb है चार्ज, पॉइंट चार्ज, आई मीन चार्ज मतलब पॉइंट चार्ज, वो एयर में है, उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़ेगा। देखिए आप सॉल्यूशन लिखिए, ये एक चार्ज है एयर में, पॉइंट चार्ज, और उसका वैल्यू है 8.85 मिली कूलम। आप जानते हैं कि मिली का मतलब है 10⁻³ तो ये होगा 8.85 इंटू 10⁻³ कूलम। इसके वजह से फ्लक्स कितना पड़ेगा। फ्लक्स मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर आएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा, पॉजिटिव से आउटवर्ड 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 फिर अंदर। तो एक इमेजिनरी सरफेस हम करेंगे जिसको हम बोलेंगे कि गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, जो कि इधर स्फीयर जैसा है, स्फीयर जैसा है। देखिए ये चार्ज पॉइंट चार्ज है, ऐसे मान के चलिए इधर एक चार्ज है, इस चार्ज से ये इधर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा निकलेगा निकलेगा, नीचे निकलेगा, ये निकलेगा, साइड में निकलेगा, ऊपर निकलेगा। तो एक इमेजिन करेंगे तो ये स्फीयर जैसा होगा। तो अभी इमेजिनरी सरफेस क्या है, क्लोज सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस स्फीयर जैसा है जो कि क्लोज सरफेस है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा हम जानते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस ने बताया कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। अभी ये जो चार्ज एनक्लोज मतलब ये जो इमेजिनरी सरफेस हमने किए, जो एक स्फीयर है, गॉसियन सरफेस एक स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज कितना है, क्यू है, जो कि क्वेश्चन में दिया है क्यू बाय एप्सिलॉन 0। क्यू कितना है 8.85 इंटू 10⁻³ बाय एप्सिलॉन 0 है परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम, क्योंकि चार्ज एयर मीडियम में है तो एप्सिलॉन 0 पकाएंगे 8.85 इंटू 10⁻12 और यूनिट मान के चलिए परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपको कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁹ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है वोल्ट मीटर और 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ई डॉट है। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसको कर दीजिए, पॉज मार के कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 17.7 माइक्रोकूलम इन water of relative permittivity 20। ये क्वेश्चन लिखिए। और एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम इन वाटर ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 20। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बोला है बाय यूजिंग गॉस लॉ। देखिए ये वाटर है, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन r, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो दिया है 20। अभी इसके अंदर एक चार्ज है, ये चार्ज क्यू है,
कितना चार्ज है? 17.7 माइक्रोकूलम। मतलब 17.7 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। अभी इसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पड़ेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ये माइनस में पावर नेगेटिव होगा तो ये चार्ज छोटा होगा और ये नेगेटिव नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यहाँ हर तरफ। तो आप इमेजिन करिए तो एक स्फीयर होगा, इमेजिनरी सरफेस, क्योंकि गॉसियन सरफेस एक स्फीयर होगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उससे निकलेगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? हम जानते हैं गॉस लॉ हमको बताया Q एप्सिलॉन चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। पर देखिए ये एयर मीडियम है तो एप्सिलॉन 0 पुट नहीं करेंगे, एप्सिलॉन पुट करेंगे। तो एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो अभी क्या करेंगे कि चार्ज एनक्लोज, ये जो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है? Q चार्ज, Q बाई हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 0 इनटू K पुट करेंगे। हम जानते हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम के बीच में रिलेशन है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू K। K को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो Q के जगह आप पुट कर देंगे सिंपल क्वेश्चन 17.7 इनटू 10⁻⁶। एप्सिलॉन 0 के जगह पुट कर देंगे 8.85 इनटू 10⁻12 और K का जगह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जगह 20 पुट कर देंगे। ये 8.85 17.7 तो कैंसिल हो गया, ये 2 रहा। अभी 2 20 कर गए, ये 10 रहा। 10 इनटू 10⁻12 ये 10⁻11 रहा, 10⁻11। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहले समझिए उसके बाद इसको पॉज करके कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। A charged ball of charge capital Q, only लिखिए, a ball of charge capital Q, a ball of charge capital Q is kept at the center of a cube of side L. Calculate electric flux through पार्ट ए बीच में पूछा है the surface of the cube, पार्ट बी में पूछा है one face of the cube, पार्ट सी में पूछा है two surfaces of the cube, faces of the cube। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक स्फीयर क्या है, आप क्वेश्चन जरूर पढ़िए। A ball of charge Q is kept at the center of a cube of side L। देखिए एक क्यूब है, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। एक क्यूब है, एक्चुअली क्यूब क्या होता है, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, उसका साइड है L, ये है L, ये है L, ये है L। तो मेरा कहने का मतलब है उसका सेंटर में एक चार्ज है, बॉल है, उसका चार्ज है क्यूब। क्वेश्चन पूछा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पड़ेगा थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब। एक्चुअली क्यूब का 6 सरफेस है, ये राइट सरफेस, ये एक लेफ्ट सरफेस, ये सामने वाला सरफेस 3, पीछे वाला सरफेस 4,
ऊपर वाला सरफेस 5, नीचे वाला सरफेस 6। इसको आप क्यों मान के चलिए, एक डस्टर है, इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब अलग है और सेम होगा। देखिए ये सरफेस 2, आगे 3, पीछे 4, ऊपर 5, ये है 6। तो क्यूब का 6 सरफेस होता है। तो ये एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस में पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पड़ता है हम जानते हैं, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 हमको गॉस लॉ ने बताया। अभी ये क्लोज सरफेस क्या है, एक क्यूब है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे निकल रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इधर चार्ज एनक्लोज कितना चार्ज एनक्लोज है, कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन 0। दिस इज द आंसर। पर ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टू द सरफेस ऑफ द क्यूब मींस टोटल सरफेस में क्यूब का टोटल 6 सरफेस है। 6 सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना पड़ रहा है, Q बाय एप्सिलॉन 0। पार्ट बी में वन फेस ऑफ द क्यूब, एक ही फेस, एक सरफेस, फेस मतलब एक सरफेस। क्यूब का कितना सरफेस है, 6 सरफेस। तो 6 सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़ रहा है Q बाय एप्सिलॉन 0। तो एक सरफेस में, एक फेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़ेगा, Q बाय 6 एप्सिलॉन 0 माने डिवाइडेड बाय 6। टोटल 6 सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़ रहा है Q बाय एप्सिलॉन 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन 0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। तो एक सरफेस में डिवाइडेड बाय 6 पड़ेगा। अभी पार्ट सी में पूछा है टू सरफेस ऑफ द क्यूब, 2 सरफेस, ये मान के चलिए, ये ऊपर मान के चलिए, 2 सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पड़ेगा, ये 5 बता रहे हैं 5। तो एक सरफेस में Q बाय 6 एप्सिलॉन, 2 सरफेस में 2 into Q बाय 6 एप्सिलॉन 0। तो ये आ गया आपका Q बाय 3 एप्सिलॉन 0। ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 3 सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पड़ेगा, 1, 2, पीछे वाला 3। तो एक सरफेस में पड़ेगा Q बाय 6 एप्सिलॉन 0। तो 3 सरफेस में होगा 3 into Q बाय 6 एप्सिलॉन 0। समझ गए बात, इसको पॉज करके आंसर करिए, ठीक है।